पहले जरा हम तेहरान चलते हैं, लेटेस्ट इस वक्त ईरान में क्या हो रहा है, जॉन से पूछते हैं। जॉन, जरा बताइएगा कि आज दोबारा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दबे अल्फाज में इस चीज का जिक्र किया है कि वो जो खार्क का जजीरा है उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जमीनी अफवाज को भेजने की बात भी हो रही है। तो लेटेस्ट क्या है इस वक्त ईरान के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया अतर साहब मुझे बुलाने के लिए। देखिए, कल से जो बमबारी इन्होंने की, जो तपने पावर प्लांट पे जो हिट किया, सब स्टेशन पे, और जो अल्बोर्स के अंदर जो उन्होंने हिट किया, उसके बाद जो ईरान ने भी रिस्पांस दिया हाइफा के अंदर, और तबरीज के अंदर जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी है उसको अटैक किया। आज भी वो हमले जो है वो जारी हैं। कैस्पियन सी के ऊपर भी जो है वो कुछ देर पहले एक मुझे मिली है रिपोर्ट के, वहां पे भी जो है वो स्ट्रक हुआ है। और देखिए, ट्रंप तो बिल्कुल कह रहे थे कि मैंने सब कुछ जो है वो पहले ही उन्होंने खत्म कर दिया था, पहले ही वो जंग जीत चुके थे, लेकिन अभी भी उन्होंने कहा कि, और रिसेंट बयान आया कि मैं इनके सारे पावर प्लांट, सारी एनर्जी सेक्टर्स और खार्ग आइलैंड और सारी रिसोर्सेज और डीसैलिनेशन प्लांट्स तक का उन्होंने कहा कि वो खत्म कर देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम रियलिटीज जो है वो सामने, नजम सेठी साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि पहले हॉर्मुज खुला हुआ था, अब हॉर्मुज बंद हो गया। पहले जो है वो ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा था, अब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से वो बाहर जा रहा है। तो वो अचीव कुछ भी नहीं कर रहे ईरान को खत्म करने के बावजूद, और 70,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स को डैमेज या डिस्ट्रक्शन के बावजूद अचीव कुछ भी नहीं कर रहे। और अभी ईरान जो है वो अपनी जवाबी कार्रवाई ना सिर्फ इसराइल में की कल रात को, और बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और यूएई में की, बल्कि अभी भी जो है वो लॉन्चेस डिटेक्ट हुए हैं ईरान की तरफ से। तो ये मामला जो है वो ट्रंप की बात पे यहाँ पे भरोसा नहीं किया जा रहा बिल्कुल भी। वो कभी भी कुछ भी कह देते हैं, 5 दफा तो वो जंग जीत चुके हैं और ऑयल प्राइसेस को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे उम्मीद ये है कि कोई प्रैक्टिकल स्टेप हो तो सीज फायर हो। अब ये जंग तो चल रही है और ईरान की जानिब से भी मिसाइल हमले हो रहे हैं। हमने शुरू में कुछ तफसीलात भी बताई कि कैसे जो अमेरिका का इक्विपमेंट है, अरबों डॉलर का फौजी इक्विपमेंट, उसको ईरान ने तबाह किया। लेकिन एट द सेम टाइम ईरान पर भी हमले हो रहे हैं, और उन हमलों के अंदर हमने देखा कि स्कूल्स को भी टारगेट किया जा रहा है, अस्पतालों को भी टारगेट किया जा रहा है। अगर आप इसकी ह्यूमन कॉस्ट बताएं आज तक, तो क्या वहां पे बड़े पैमाने पे सिविलियंस इससे मुतासिर हुए हैं जो हमले किए गए हैं अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से? अतर साहब, 92,000 से ज्यादा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या तो डैमेज पहुंचा है या डिस्ट्रक्शन पहुंची है, जिसके अंदर 75,000 के करीब रेजिडेंशियल यूनिट्स या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, और उसके अंदर फैक्ट्रीज भी हैं, दूध की और डेयरी फार्म्स फॉर एग्जांपल, या दूसरी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बेसिक गुड्स। स्टील की फैक्ट्रीज तो आपके सामने, चले उनको वो जो भी कहें कि जैसा भी है, बट बहरहाल पैकेजिंग फर्म्स और दूसरी जो जगह हैं उनको भी हिट किया गया। हॉस्पिटल्स 250 के करीब जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज इंक्लूड कर लें, और डायरेक्टली अगर हॉस्पिटल्स देखें तो उसका नंबर 50 से ज़्यादा अभी बन जाता है मेडिकल फैसिलिटीज और हॉस्पिटल्स का। रेस्क्यू टीम्स की जो ऑफिस हैं उनको तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। रेस्क्यू ICR जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी के ऑफिस हैं उनके ऊपर बमबारी की है। एंड नो डाउट अ लॉट ऑफ ह्यूमन कॉस्ट हैज बीन इम्पोज्ड। डबल टैप स्ट्राइक्स में और एक कारपेट बॉम्बिंग टाइप सिचुएशन में जो है हजारों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, इसमें शहादत ले चुके हैं। बट द पॉइंट इज कि जब भी आप ईरानियों से पूछते हैं कि इस जंग को बंद होना चाहिए एंड दे शुड कम टू द टेबल एंड यू नो फिक्स इट, और नो डाउट पाकिस्तान इसमें सर फहरिस्त में है, ये जो एफर्ट्स हैं उनमें सर फहरिस्त पे। ईरानियों का जवाब ये रहता है कि क्या भरोसा है कि वो 3-4 महीने बाद दोबारा हमला नहीं करेंगे, जिस तरीके से अभी वो चल रहे हैं और पहले भी वो जो कर चुके हैं। और क्या यहाँ पे एक सवाल आता है इंडिविजुअल्स की तरफ से कि क्या इमाम हुसैन को कह देना चाहिए था यजीद को सबमिट करने के लिए या सीज फायर के लिए? तो दिस इज अ रेवोल्यूशनरी माइंडसेट जो जनरली अवाम के अंदर और ऑफिशियल्स के अंदर पाया जाता है, इवन दो ऑपोजिशन भी एग्जिस्ट करती है तो ईरान के अंदर माइनॉरिटी में। बट जो गारंटीज हैं वो उसके ऊपर सवाल बहुत बड़ा उठता है कि अगर चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो टॉप कंट्रीज, जर्मनी, UK, फ्रांस मिलके जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में कर सकते हैं, और उसको 2018 में ट्रंप जो है वो फाड़ के फेंक सकता है, और जो है जो दिल चाहे वो कर सकता है, तो कोई भी गारंटी जो है वो कहां से मिलेगी? कोई गारंटी जो है वो दे नहीं सकता अमेरिका यहाँ पे। इवन तो बिल्कुल यहाँ पाया जाता है सेंटिमेंट ऑफिशियल्स में कि परमानेंटली जो है उसको बंद होना चाहिए, लेकिन वो बेसिस एटलीस्ट खाली करना शुरू करें तो आगे जो है वो कोई चीज सामने नजर आएगी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अलावा ये चीज हल नहीं हो सकती सीज फायर में। और कुछ ऑफिशियल्स तो ये भी कहते हैं कि नेगोशिएशंस वगैरह जो है वो अमेरिका इसलिए करना चाह रहा है ताकि वो अपनी ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल में रख सके और ताकि एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर कर सके एट द सेम टाइम।
अच्छा जॉन हुसैन साहब, शुरू में अमेरिका का ये ख्याल था कि थोड़ी सी हम बमबारी करेंगे तो रजीम के ऊपर या हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा वहां पे प्रेशर पड़ेगा। इस वक्त इतने दिन गुजर चुके हैं, इतने हफ्ते गुजर चुके हैं, मुतअद्दिद हमले हुए, आपने भी तफसीलात बताई। आपको वहां पे सिस्टम के ऊपर या निजाम हुकूमत के अंदर कोई दरार नजर आती है, कोई ऐसा दबाव नजर आता है कि जहां पे ऐसा ख्याल हो कि ये कोलैप्स कर जाएगा? देखिए जनरल साहब की पहले मैं बात उस पर कुछ कमेंट करना चाहूँगा। ही इज़ एन एक्सेलेंट एनालिस्ट एंड वंडरफुल एनालिसिस वो हमेशा देते हैं। बट एट द सेम टाइम ईरान भी यही चाहता है कि जो इसराइल का इन्फ्लुएंस है, जो ग्रेटर इसराइल प्लान है, जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा था, हो रहा है, अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू आगे भी बढ़ रहा था। अक्टूबर 7 अगर ना होता तो डील्स भी हो जाती। तो ये जो ग्रेटर इसराइल प्लान है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो मोहरा है वो यही है कि ये गल्फ कंट्रीज की जहाज जो है वो अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के रहें। और अभी भी ईरान यही चाहता है कि अब ये जो ग्रेटर इसराइल प्लान है इसको रोकने के लिए लेट्स मूव अमेरिका आउटसाइड ऑफ द रीजन। एंड जो रॉकेट जा रहे थे, जो मिसाइलें जा रही थी पहले इसराइल की तरफ, वो भी रोक रहे थे गल्फ ममालिक। और खुल के तो जाहिर है अभी तक वो साथ हैं अभी भी, और इतना ज्यादा रिस्ट्रेंट इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हूती 2 मिनट में जो है वो बाबल मंदब को चोक कर सकते हैं। और पूरी जो तेल उनकी वहां से जा रही है 7 मिलियन बैरल पर डे जो रीराउट हो रही है वो भी रुक जाएगी। तो आई थिंक इसलिए रिस्ट्रेंट आ रहा है। जहां तक बात रहती है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑफिशियल्स के बीच में दरार है या आईआरजीसी और पॉलिटिकल क्लास के अंदर दरार है, तो आई वुड पर्सनली से कि इसके अंदर कोई दरार में मुझे महसूस नहीं होती, ना नजर आती है। क्योंकि अगर आप बयानात भी देखें, और जनरल साहब को भी पता है कि वॉर के अंदर जो पॉलिटिकल क्लास होती है उसका काम ही ये होता है कि वो डिप्लोमेटिकली उसके जो पुश बैक्स आते हैं या उसके ऊपर जो अब्जॉर्प्शन होती है उसको कर सके। तो आई थिंक उसको इंगेज करने के लिए पॉलिटिशियंस जो है वो अपना काम कर रहे हैं और जो है वो अपना काम कर रही है। लेकिन एक कोहेरेंस पूरे सिस्टम के अंदर आपको नजर आ रही है, जहां पे ना सिर्फ ईरान अटैक्स कर रहा है बल्कि ईरान कोऑर्डिनेट कर रहा है हूथीज के साथ, ईरान कोऑर्डिनेट कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, ईरान कोऑर्डिनेट कर रहा है इराक के अंदर हिजबुल शाबी और पीएमयू के अमरेला के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ। और एक चीज नजर आ रही है कि स्टेटमेंट्स, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता या पेनिट्रेशन आईआरजीसी के लेवल पे बड़ी होती तो कोई कू नजर आता, कोई रिवोल्ट नजर आता, कोई ऑपोजिशन नजर आती, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आएंगे 6 दिन के अंदर खत्म करके चले जाएंगे। तो कोई ना कोई हमें इस वक्त मूवमेंट नजर आ रही होती, क्योंकि जाहिर है लीडरशिप को खत्म भी कर दिया गया इतने बड़े पैमाने पे। तो कोई ना कोई हमें कू या कोई ना कोई ऐसी चीजें नजर आ रही होती, या खातमी और रूहानी को या शायद लेके आने की कोशिश की जा रही होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा अतर साहब। सो आई थिंक इट इज वर्किंग इन कोहेरेंस, ऑल्दो पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं और मिलिट्री अपना काम कर रही है। अच्छा जॉन हुसैन साहब, शुरू में अमेरिका का ये ख्याल था कि थोड़ी सी हम बमबारी करेंगे तो रजीम के ऊपर या हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा वहां पे प्रेशर पड़ेगा। इस वक्त इतने दिन गुजर चुके हैं, इतने हफ्ते गुजर चुके हैं, मुतअद्दिद हमले हुए, आपने भी तफसीलात बताई। आपको वहां पे सिस्टम के ऊपर या निजाम हुकूमत के अंदर कोई दरार नजर आती है, कोई ऐसा दबाव नजर आता है कि जहां पे ऐसा ख्याल हो कि ये कोलैप्स कर जाएगा? देखिए जनरल साहब की पहले मैं बात उस पर कुछ कमेंट करना चाहूँगा। ही इज़ एन एक्सेलेंट एनालिस्ट एंड वंडरफुल एनालिसिस वो हमेशा देते हैं। बट एट द सेम टाइम ईरान भी यही चाहता है कि जो इसराइल का इन्फ्लुएंस है, जो ग्रेटर इसराइल प्लान है, जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा था, हो रहा है, अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू आगे भी बढ़ रहा था। अक्टूबर 7 अगर ना होता तो डील्स भी हो जाती। तो ये जो ग्रेटर इसराइल प्लान है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो मोहरा है वो यही है कि ये गल्फ कंट्रीज की जहाज जो है वो अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के रहें। और अभी भी ईरान यही चाहता है कि अब ये जो ग्रेटर इसराइल प्लान है इसको रोकने के लिए लेट्स मूव अमेरिका आउटसाइड ऑफ द रीजन। एंड जो रॉकेट जा रहे थे, जो मिसाइलें जा रही थी पहले इसराइल की तरफ, वो भी रोक रहे थे गल्फ ममालिक। और खुल के तो जाहिर है अभी तक वो साथ हैं अभी भी, और इतना ज्यादा रिस्ट्रेंट इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हूती 2 मिनट में जो है वो बाबल मंदब को चोक कर सकते हैं। और पूरी जो तेल उनकी वहां से जा रही है 7 मिलियन बैरल पर डे जो रीराउट हो रही है वो भी रुक जाएगी। तो आई थिंक इसलिए रिस्ट्रेंट आ रहा है। जहां तक बात रहती है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑफिशियल्स के बीच में दरार है या आईआरजीसी और पॉलिटिकल क्लास के अंदर दरार है, तो आई वुड पर्सनली से कि इसके अंदर कोई दरार में मुझे महसूस नहीं होती, ना नजर आती है। क्योंकि अगर आप बयानात भी देखें, और जनरल साहब को भी पता है कि वॉर के अंदर जो पॉलिटिकल क्लास होती है उसका काम ही ये होता है कि वो डिप्लोमेटिकली उसके जो पुश बैक्स आते हैं या उसके ऊपर जो अब्जॉर्प्शन होती है उसको कर सके। तो आई थिंक उसको इंगेज करने के लिए पॉलिटिशियंस जो है वो अपना काम कर रहे हैं और जो है वो अपना काम कर रही है। लेकिन एक कोहेरेंस पूरे सिस्टम के अंदर आपको नजर आ रही है, जहां पे ना सिर्फ ईरान अटैक्स कर रहा है बल्कि ईरान कोऑर्डिनेट कर रहा है हूथीज के साथ, ईरान कोऑर्डिनेट कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ, ईरान कोऑर्डिनेट कर रहा है इराक के अंदर हिजबुल शाबी और पीएमयू के अमरेला के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ। और एक चीज नजर आ रही है कि स्टेटमेंट्स, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता या पेनिट्रेशन आईआरजीसी के लेवल पे बड़ी होती तो कोई कू नजर आता, कोई रिवोल्ट नजर आता, कोई ऑपोजिशन नजर आती, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आएंगे 6 दिन के अंदर खत्म करके चले जाएंगे। तो कोई ना कोई हमें इस वक्त मूवमेंट नजर आ रही होती, क्योंकि जाहिर है लीडरशिप को खत्म भी कर दिया गया इतने बड़े पैमाने पे। तो कोई ना कोई हमें कू या कोई ना कोई ऐसी चीजें नजर आ रही होती, या खातमी और रूहानी को या शायद
लेके आने की कोशिश की जा रही होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा अतर साहब. सो आई थिंक इट इज वर्किंग इन कोहेरेंस, ऑल्दो पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं और मिलिट्री अपना काम कर रही है.